हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव सर के पीसी बिल्ड पे। नाउ अगर आप लोग गौरव सर से फेमिलियर नहीं है तो पता नहीं आप लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हो। बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। अगर तुम व्लॉगिंग चैनल्स के फैन हो ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि तुम जो है वो फ्लाइंग बीस्ट नाम का चैनल है गौरव सर का, जाके देखो। बहुत ही एंटरटेनिंग फैमिली मतलब ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि तुम अपने फैमिली के साथ बैठ के मज़ेदार तरीके से फुल इंजॉय कर सकते हो। फैमिली के साथ देख के बहुत ही मस्त और अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। रात के टाइम पे अपलोड करते हैं, तो अगर तुम दिन भर की थकान मिटाना चाहते हो ना व्लॉग देख के, तो फ्लाइंग बीस्ट चैनल आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ गौरव सर ने जो है वो अभी हाल फिलहाल में एक गेमिंग पीसी लिया है ना। उनका जो गेमिंग पीसी है वो 3 लाख के आसपास का है और बीस्ट पीसी है, मतलब ये खतरनाक पीसी। लेकिन जिस बंदे ने उनको गेमिंग पीसी दिया है ना, उस बंदे ने कुछ गलतियां करी है उस पीसी बिल्ड में। तो आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मैं उसी गलतियों को एड्रेस करने वाला हूं। उन्हीं गलतियों के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि उस बिल्ड के अंदर क्या इंप्रूव किया जा सकता था। तो मेरा चैनल जो है वो पीसी हार्डवेयर रिलेटेड है। मैं पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट डालता हूं। और अगर आप फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव भाई के सब्सक्राइबर हो और अगर आप पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्ट रखते हो, गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप जाके मेरे चैनल पे बाकी कंटेंट जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो देखते हैं उस बंदे ने, हमारे जो गौरव सर हैं, उनके पीसी में जो है वो क्या गलतियां करी है। तो देखो, क्या आप परेशान हो चुके हो अपनी एग्जिस्टिंग रैम स्टिक से, जो कि ना ढंग से ओवरक्लॉक होती हैं, ना जिनके अंदर ढंग की आरजीबी है? सो घर लेके आओ सबसे प्रीमियम रैम स्टिक्स कॉर्सेर की डोमिनेटर प्लेटिनम आरजीबी। इसके अंदर आपको मिलेगी सिलेक्टेड आईसीज फॉर बेस्ट ओवरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस, 10 लेयर पीसीबी एंड हैवी हीट सिंक्स फॉर हीट डिसिपेशन। एंड यहाँ पे बाकी रैम स्टिक्स में आपको मिलती है नॉर्मल आरजीबी एलईडीज, लेकिन कॉर्सेर एंड डोमिनेटर्स के अंदर आपको देता है कैपिलेक्स एलईडीज, जो कि नॉर्मल आरजीबी एलईडीज से काफी ब्राइट और ब्यूटीफुल है, जो कि आपको देती है 50 मोर एफपीएस। सो आज ही अपने प्रीमियम बिल्ड के लिए खरीदो प्रीमियम रैम स्टिक्स कॉर्सेर डोमिनेटर प्लेटिनम। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। 3 लाख का पीसी है और पीसी दिखने का काफ़ी अच्छा है। अगर आप देख रहे हो पीसी जो है वो गेमिंग पीसी धांसू है, दिखने का है। पीसी में जो है वो बीच में जो है वो हमारे गौरव सर की फैमिली की जो है वो फोटो भी लगी हुई है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और ये स्क्रीन मैंने इतनी छोटी सी इसलिए रखी हुई है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, कि मैं चाहता हूँ मैं यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के वीडियो बनाऊँ और ये फेयर यूज़ पॉलिसी के अंदर जो है मैं रह के इस वीडियो को बना रहा हूँ। और बीच में मुझे कॉपीराइट का कोई स्ट्राइक का सीन ना आए, इसलिए मैं इसको इतने छोटे उसमें चला रहा हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत सुनते हैं क्या पीसी बिल्ड है क्या नहीं है, उसको थोड़ा देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब खुद की इमेज भी लगा सकते हैं। खतरनाक कूल है तो भाई। काफी देखो, कूलर कूल है भाई। तो भाई ये और ये बहुत सुंदर सी माउस मैट है। हमें यहाँ पे माउस मैट का देखो वायरलेस चार्जर भी दिया गौरव सर को, मजे आ गए। मस्त चीज है। ट्राई करना, ये मिला है जिनसे से। सो द प्रॉब्लम इज ऊपर ठीक है, बाकी कुछ देखते हैं। ये है तो अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करिए। C300 तो ये जो बंदा है, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, बट इस बंदे ने पीसी बिल्ड किया है शायद हमारे गौरव भैया का। और पीसी में जो है वो काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मतलब काफ़ी मिस्टेक्स हैं। और अगर आप गौरव भाई के फ़ैन हो, आप उनका चैनल फॉलो करते हो, आपने ये पीसी बिल्ड देखा है, और हो सकता है आप सोच रहे हो कि चलो जैसे हमारे गौरव भाई ने पीसी बिल्ड किया है, मैं भी उन्हीं की तरह पीसी बिल्ड करता हूँ, मैं गौरव भाई जैसा पीसी बिल्ड करूँगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उनका पीसी के अंदर सारे गीगाबाइट के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि गीगाबाइट स्पॉन्सर्ड बिल्ड है, तो इसलिए उनका ये सब है। मैं आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस, जो कि इस बंदे ने जो भी ये बंदा है, इसने जो भी मिस्टेक्स करी हैं वो मिस्टेक्स ना हो और आप जो है वो थोड़ा इंप्रूव्ड बिल्ड कर पाओ, मैं वो यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि कैसे जो है वो ये बंदे जिसने जो मिस्टेक्स करी हैं गौरव, हमारे गौरव सर के पीसी में, वो ना कर पाए। तो देखते हैं आगे क्या करा है। AC300G कैबिनेट टाइप। सो ये AC300G कैबिनेट है। क्योंकि गीगाबाइट का स्पॉन्सर्ड बिल्ड है तो ऑफकोर्स वो लोग गीगाबाइट की ही कैबिनेट यूज़ कर सकते थे या कर सकेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप कोई दूसरी कंपनी का कैबिनेट यूज़ करो जिसमें फ्रंट में जो है वो मैश हो, यानी कि जाली जैसा स्ट्रक्चर हो, ताकि कैबिनेट के अंदर हवा जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इतना हाई एंड पीसी बिल्ड करते हो तो उसके अंदर एयर फ्लो की जरूरत होती है। एयर फ्लो मतलब हवा जा सके। जो कैबिनेट्स में पंखे लगे होते हैं वो लगे ही इसलिए होते हैं ताकि वो हवा अंदर ले सके। अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये कैबिनेट पूरा आगे से बंद है। हाँ, इसके अंदर एलईडी लाइट्स है जो दिखने में अच्छी लगती हैं, जो कि तुम्हें और कैबिनेट्स में भी मिल जाएंगी, बट ये पूरा आगे से बंद है। और जब तुम इतना हाई एंड सिस्टम लेते हो तो वो गर्मी निकालता है। गर्मी निकालने के लिए पंखे लगे होते हैं उसको ठंडा करने के लिए। पंखे जब हवा ही अंदर नहीं लेंगे सामने से तो वो ठंडा कैसे करेंगे? तो इस टाइप के कैबिनेट्स एयर फ्लो रेस्ट्रिक्टर होते हैं। और हमारे गौरव भाई जो हैं वो शायद दिल्ली में रहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो दिल्ली में जो है वो गर्मियों में इस टाइप की पीसी जो है वो हॉट रन कर सकते हैं, बहुत गर्म टेम्परेचर जा सकते हैं। और लोग बोलते हैं ना मेरे सीपीयू का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरे कंप्यूटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इस बंदे ने गलत कैबिनेट चूज करा है। इसके लिए ये कैबिनेट चूज नहीं करना था। ये बहुत पुराना कैबिनेट है और बजट कैबिनेट है, इतना महंगा कैबिनेट नहीं है ये। ठीक है, तो आप जो है वो इससे अच्छा कैबिनेट यूज कर सकते हो। पर अगेन गीगाबाइट स्पॉन्सर्ड बिल्ड है तो मे बी उनके पास कोई और ऑप्शन हो ना इसको यूज करने के अलावा, बट आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग किसी अच्छे कैबिनेट की तरफ जाओ। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या है। पहली मिस्टेक तो ये हो गई। पोर्ट मिलता है आपको
अंदर है Gigabyte 2 RTX ओह, बंदे को ग्राफिक कार्ड का नाम ही याद नहीं आ रहा है। वाओ, और पीसी बिल्ड किया है इसने। कैबिनेट टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको। देखो। अंदर है Gigabyte 2 RTX 2 हाँ ठीक है, 2 आगे क्या भाई? 3900X प्रोसेसर, ओके। AMD Ryzen 64GB RAM। ओके, तो अभी जो है वो यहाँ पे 64 GB रैम बोल रहा है बंदा, लेकिन अगर आप स्पेक्स में देखो तो यहाँ पे हमारे गौरव भैया ने मेंशन किया है कि 128 GB रैम है, जो कि ये आगे वीडियो में मेंशन करेंगे भी। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी रैम से, 128 GB रैम से मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी क्यों, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में और आपको समझ भी आएगा। देखते हैं आगे। और ये हमारी जो गौरव भैया हैं, फ्लाइंग बीस्ट भैया, उनको खुद पता है कि 128 GB रैम जो है वो गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, और वो उन्होंने वो खुद बोला है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितना पीसी का नॉलेज उस बंदे को है जिसने पीसी बिल्ड किया ना, उससे ज़्यादा हमारे गौरव भैया को है। ठीक है, उससे ज़्यादा नॉलेज हमारे गौरव भैया को, जितना उस बंदे ने जिसने पीसी बिल्ड किया उसको है। ठीक है, उससे ज़्यादा नॉलेज है, और वो अभी तुमको दिखेगा वीडियो में, जरा देखना आगे। लगवाएंगे 16 इंटू चौके 64 और दो हमने SSD लगवाएंगे। तो यहाँ पे तो खाली स्पेक्स की बात हो रही है। They use only NVMe। अच्छा, एप्पल के लैपटॉप फास्ट होते हैं क्योंकि उनमें एनवीएमई यूज होती है। वाओ, बाकी एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन एंड बाकी सब चीजें हैं वो तो गया तेल लेने भाई। चलो ठीक है, रिप लॉजिक। Apple के लैपटॉप्स इसलिए स्मूथ होते हैं because they use only NVMe। तो हमने ठीक भी है, ये लगवाया nice। तो हमारा भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने 2 SSD लगवाएंगे। एप्पल बंद कर दो, सिर्फ एनवीएमई लगाने से फास्ट हो जाता है सिस्टम, स्मूथ हो जाता है एनवीएमई लगाने से। कल के दिन मैं कोटू डुओ में एनवीएमई लगा दूंगा, मेरा स्मूथ हो जाएगा। से ड्राइव Custom cables and cooler customized और 240 liquid cooler है। हमारा वैसे इसी तरह नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी रुको, पहले सुनते हैं। अच्छा नहीं है, लेकिन इस कूलर की वजह से तो अभी गौरव भैया ने मेंशन किया उनका एसी उतना अच्छा नहीं है। देखो अब जो है इन्होंने कूलर यहाँ पे सीपीयू जो यूज करा है वो यूज करा है Ryzen 9 3900X, जो कि 12 कोर का सीपीयू है। और उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम 240 mm का AIO तो ना लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो अगेन दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली बहुत हॉट एरिया है, गर्मी में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लोग पागल हो जाते हैं। जो दिल्ली के लोग देख रहे होंगे ना, उनको पता है उधर पे दिल्ली में कितनी गर्म पड़ती है, मतलब गर्मी पड़ती है। ठीक है, और 240 का mm, वो भी 240 mm के AIO में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि 240 mm वैसे तो इनफ है, बट अगेन तुम ऐसे कैबिनेट में यूज कर रहे हो जो कि पूरा आगे से बंद है। तो ये जो पंखे लगे हुए हैं ना इस कैबिनेट में साइड में, ये जो पंखे दिख रहे हैं साइड में लगे हुए, ठीक है, ये पंखे कुछ काम के नहीं रहेंगे जब तुम्हारा साइड में जो है वो पूरा आगे से फ्रंट से बंद है। पंखों का काम क्या है, हवा लेना, लेकिन फ्रंट से तो बंद है, कहाँ से हवा लेगा भाई पंखा। तो ये बड़ा लिक्विड कूलर इनको लगाना चाहिए था, यहाँ पे एटलीस्ट 360 mm का AIO लगाना चाहिए था। बट अगेन वो इन लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं लगाया फ्लाइंग बीस्ट भैया के पीसी में। बट अगेन आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। SSD लगवाता है मेरे को, उससे बहुत फास्ट आता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। आपने देखा होगा जब 64 64 in 1 की आती थी कैसेट अंदर से। ये हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया को ज़्यादा नॉलेज है पीसी के बारे में, इस बंदे से जो ये पीसी लेके आया है उससे। तो इट इज एग्जैक्टली इतनी सी होती है भाई, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि वो कहाँ लगी है। मैं इसे 3 बार पूछ चुका हूँ, ये चौथी बार। और इसमें वाईफाई इनबिल्ट है। कैसे दबाते हैं? कैन वी से दिस इज द टॉप गेमिंग पीसी? तो हमारे गौरव भैया ने पूछा है कि क्या ये सबसे टॉप गेमिंग पीसी है, और इस बंदे का रिस्पॉन्स देखो। डेफिनेटली गेमिंग पीसी एज ऑफ नाउ, मतलब डेफिनेटली। और वो दूसरे भैया जो हैं वो प्रीत भैया हैं हमारे गीगाबाइट से, बहुत फेमस है। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करते हो या फिर टेक ड्रीम्स या टेक नेशन को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा इनका फेमस डायलॉग है, अपने तो अपने होते हैं। ही इज़ फ्रॉम गीगाबाइट, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्या अभी टॉप एंड गेमिंग पीसी, जबकि प्रीत भाई से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्रीत भाई आप तो गीगाबाइट में काम करते हो, टॉप एंड इन्होंने बोला कि सबसे हाई एंड गेमिंग पीसी है। अगर मैं स्पेक्स पे जाऊँ, ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2080 सुपर, जो कि टॉप एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है। हाँ, ये एक बहुत हाई एंड ग्राफिक कार्ड है, लेकिन टॉप एंड नहीं है। टॉप पे आता है 2080 Ti, ठीक है। और उससे भी तुम्हें ऊपर जाना है तो आता है टाइटन RTX। हालांकि टाइटन RTX इतना महंगा कार्ड है कि वो 3 लाख का अकेला सिर्फ ग्राफिक कार्ड है, जितने का ही पूरा पीसी है। बट अगेन अगर तुम टॉप एंड की बात कर रहे हो तो टॉप पे तो वो कहीं पे भी नहीं है 2080 सुपर, ठीक है। और 2080 सुपर इतना कुछ फास्ट कार्ड भी नहीं है, क्योंकि 2080 सुपर 2080 के बराबर है। 2080 से मतलब 5-10 FPS ज़्यादा देता है, एंड 2080 के बराबर 2070 सुपर है। तो काइंड ऑफ तीनों कार्ड जो है वो 1080 Ti के बराबर है, जो कि पिछली जनरेशन का कार्ड है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके 19-20 का फर्क है, लेकिन है सारे तीनों बराबर। तो अगर तुम टॉप एंड ग्राफिक कार्ड की बात कर रहे हो तो वो 2080 Ti है, 2080 सुपर नहीं है। दूसरी चीज़, CPU भी देखते हैं। CPU भी है, टॉप एंड नहीं है। अगर तुम टॉप एंड की बात कर रहे हो तो वो आता है Ryzen 9 3950X, 16 कोर का CPU, 32 थ्रेड्स वाला। यहाँ पे 12 कोर का CPU है, ये मैं 16 कोर का CPU की बात कर रहा हूँ, वो टॉप एंड पे आता है, ठीक है। अगर तुम उससे भी टॉप एंड में जाना चाहते हो तो फिर तो थ्रेड रिपर वगैरह आते हैं, बट अगेन फिर वो गेमिंग में नहीं आते, ठीक है। बट अगेन अगर तुम मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे भी हो ना, तो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर रहे हो तो ये टॉप पे नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे थे तो आप इंटेल बेस्ड कर सकते थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा FPS मिलते हैं। बट स्टिल अगर आप AMD में भी जा रहे हो तो टॉप एंड ये नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़,
टॉप एंड में आपके पास ये आप बजट सीरीज का मदरबोर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मतलब X570 में, ये चीप X570 में आता है ये वाला मदरबोर्ड। मेरे ख्याल से फ्लाइंग बीस्ट का बीस्ट पीसी है, तो बीस्ट मदरबोर्ड उसके अंदर होना चाहिए था, जो कि एटलीस्ट अगर आप ऑरस एक्सट्रीम नहीं डाल सकते थे तो कम से कम ऑरस मास्टर डालना चाहिए था, या उसके आसपास का कोई मदरबोर्ड। बट ये एंट्री लेवल X570 है जहां तक मुझे पता है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बेकार मदरबोर्ड है, अच्छा मदरबोर्ड है, बट अगेन टॉप एंड नहीं है भाई, पूरा पीसी टॉप एंड नहीं है। मॉनिटर जो ये यूज़ कर रहे हो काफ़ी अच्छा है, अगर आप गीगाबाइट के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, मॉनिटर काफ़ी अच्छा है, मदरबोर्ड भी गीगाबाइट का अच्छा है, और उसकी ये रैम भी अच्छी है, और उसका ये सब कुछ अच्छा है, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है। मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं निकाल रहा, मैं दिक्कत निकाल रहा हूँ इस बंदे ने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है उसमें। ठीक है, अभी देखो रैम की बात करते हैं, अभी रैम पे आते हैं, अभी बताने दो। 2 TB SSD है, 2080 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है। Ryzen 3900X है और इसकी 850 वोल्ट मॉड्यूलर पावर 850 वॉट की पावर सप्लाई है, कोई इशू नहीं है। वैसे तो 850 ओवरकिल है, आप 650 या 750 में काम चला सकते थे, बट स्टिल कोई बात नहीं, ज़्यादा है, अच्छा है। और कर्व मॉनिटर है अपना 27। और कर्व मॉनिटर है, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। अगर आप ऑरस का मॉनिटर लेने की सोच रहे थे तो प्राइसी है, थोड़ा महंगा है, बट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंची का मॉनिटर है, टोटल मिला के इसका 3 लाख का प्राइस है। मैं ब्रेकअप 3 लाख का प्राइस है टोटल। आपको नहीं दे रहा। सॉरी रैम इज 128 तो अब बंदे ने बोल दिया रैम 128 है। अब देखो हमारे गौरव भाई को मैंने बोला ना कि इससे ज़्यादा नॉलेज है, हमारे गौरव भैया को इससे ज़्यादा नॉलेज है पीसी की, लेकिन देखो अभी उनका रिएक्शन देखो। 128 कैसे लगाई तूने? 32 into 4 भाई 32 की आती है, मुझे लगा 16 की आती है। अभी देखो, अभी देखो। 128 GB रैम का क्या करेंगे हम? streaming will be तो अभी हमारे गौरव भैया ने खुद बोला है कि 128 GB का वो क्या करेंगे, जो कि सही क्वेश्चन है। और आगे जब वीडियो ये थोड़ी आगे जाती है तो आगे पे वो एक और बार बोलेंगे इस चीज़ को, तो सच बात है। लेकिन मुझे नहीं पता हमारे प्रीत भाई क्या कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि स्ट्रीमिंग इससे स्मूथ होगी, जबकि स्ट्रीमिंग का रैम से कोई लेना देना नहीं है, जमीन आसमान का लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये मेरे को इस बिल्ड की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी, और सबसे बड़ा फ्लॉ इस बिल्ड का यही है। एक पल के लिए ठीक है CPU, एक पल के लिए ग्राफिक कार्ड भी ठीक है, एक पल के लिए तुमने गंदा कैबिनेट लगा लिया, ठीक है चल गया भाई, मुझे कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। लेकिन एक पल के लिए जो तुमने ये 128 GB रैम लगाई है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? तो देखो नाउ, जो लोग नॉन टेक्निकल यूजर है, जिनको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको भी मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। लेकिन जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनको टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं, उनको समझाता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा रैम होना अच्छा होता है, ठीक है। ज़्यादा रैम होने में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी इसलिए है कि ये पीसी किस चीज़ के लिए बना है। आप इस पीसी में हॉलीवुड की मूवीज़ तो बनाने नहीं वाले जहाँ पे आपको 128 GB रैम यूज़ होगी। आप यहाँ पे 8K फुटेज में तो वीडियो एडिटिंग करने नहीं वाले। हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया जो है, अगर इसमें वीडियो एडिटिंग भी करते हैं ना, इस पीसी में अपनी व्लॉग्स को एडिट करते हैं, तो वो 1080p में डालते हैं, वो 4K में तक नहीं डालते। अगर कल के दिन वो 4K में भी डालेंगे ना अपनी वीडियोज़ को, तो भी 128 GB की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो 16 GB मोर देन इनफ है रैम, ठीक है। लेकिन अगेन 3 लाख का पीसी बिल्ड है, 16 GB रैम अच्छी नहीं लगती, आप 32 GB लगा दो रैम, 32 GB मोर देन इनफ है। इवन आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो ना, तो 32 GB मोर देन इनफ है। आप इवन 4K वीडियो एडिट कर सकते हो सिर्फ 32 GB में, कोई इशू नहीं आएगा आपको। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ज़्यादा रैम ठूसनी है आपको खुशी मिलती है ज़्यादा रैम डाल के, आप 64 GB लगा लो। लेकिन 128 GB, अगर मैं बताऊं तो 32 GB की एक रैम स्टिक आती है अराउंड 15 से 14 हज़ार के बीच में, सिर्फ एक स्टिक, ठीक है। और अगर ये 8 GB है, थोड़ी महंगी स्टिक है, तो मे बी ये 15.5-16 हज़ार के आसपास होगी। और ये लोग 4 स्टिक्स यूज़ करिए इस बंदे ने हमारे इस पीसी में, 4 स्टिक्स, तो यानी तुम 60 हज़ार की रैम यूज़ कर रहे हो, 60-65 हज़ार की। अगर तुम सिर्फ 64 GB भी यूज़ करते ना, या फिर 32 भी यूज़ करते, पहली बात तो 32 मोर देन इनफ था, 32 से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, 32 बहुत था। लेकिन चलो तुम्हें ज़्यादा डालनी है, तुमने 64 डाल दिया, ठीक है। अगर तुम 64 भी डालते ना, तो भी 30,000 रुपये बचते। उन 30,000 में ये गेमिंग पीसी बिल्ड है, ठीक है। उन 30,000 में तुम CPU अपग्रेड कर सकते थे, CPU टॉप एंड का लगा सकते थे। फिर तुम जाके बोलते कि भाई हमारा पीसी जो है वो टॉप एंड का है। जो ये बंदा जो बोल रहा था ना कि अभी वो, जब हमारे फ्लाइंग बीस्ट गौरव भैया ने पूछा कि पीसी क्या ये टॉप एंड है, तो उसने बोल दिया झूठ कि हाँ टॉप एंड है। लेकिन अगर तुम वो रैम पे जितना पैसा डाला है ना, ये CPU पे डाला होता तो आज टॉप एंड इसके अंदर CPU होता, या फिर ग्राफिक कार्ड पे डाला होता तो शायद में भी इसके अंदर 2080 Ti फिट हो जाता, या फिर एक अच्छा लिक्विड कूलर आ जाता, या कैबिनेट ढंग का आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या करें भैया को, इनको जो है वो लगता है कि रैम वो होते हैं ना कुछ लोग जिनको लगता है कि रैम बढ़ाने से पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मुझे लगता है जिस बंदे ने पीसी बिल्ड किया है ना, उसको यही लगता है, ठीक है। फ़र्क समझो,
ये जो सीपीयू यूज कर रहे हैं वो है राइजन का सीपीयू। राइजन सीपीयूज में रैम स्पीड मैटर करती है, लेकिन रैम की जो स्पीड है ना वो घटती जाती है, कम होती जाती है जैसे तुम कैपेसिटी बढ़ाते हो। तुम 16 GB रैम को जो है वो फास्ट स्पीड में चला सकते हो, तुम 16 GB रैम को फास्ट चला सकते हो, लेकिन जब से तुम रैम बढ़ाते हो ना 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, तो रैम की स्पीड कम होती जाती है, तुम इतना फास्ट रैम को चला नहीं सकते, समझ रहे हो। और उसके साथ साथ उसकी टाइमिंग्स बढ़ती जाती हैं, यानी कि रैम स्लो होती है। तुम्हारे पास ज़्यादा रैम तो आ जाती है लेकिन वो स्लो होती है, समझ रहे हो। और ये जो रैम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने, जो बंदे ने यूज़ करी है उसने यहाँ पे बताया तो नहीं है कि वो रैम कितने स्पीड की है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल ही होगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, क्या पता हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, बट मुझे नहीं लगता 3200 की होगी। 3000 मेगाहर्ट्ज़ भी मुझे नहीं लगता 3000 भी ये होगी, मुझे लगता है ये 2666 या फिर मुश्किल से 2933 या 3000, हद मार के 3000 मेगाहर्ट्ज़ की होगी ये रैम। और 3000 मेगाहर्ट्ज़ की राइजन 3950X के साथ, इससे अच्छा तो यार आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की ले लेते या 3400 मेगाहर्ट्ज़ की ले लेते, 16 GB या 32 GB, वो ज़्यादा अच्छी गेमिंग देती, क्योंकि राइजन के जो सीपीयूज होते हैं ना इनको फास्ट रैम से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि हमारे फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव भैया जब इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करते या गेमिंग करते, तो उनको जब तुम एक फास्ट रैम लगा के देते, भले कम लगाते, 32 GB लगाते या 16 लगाते, ठीक है, कम लगाते, 32 भी लगाते तुम, लेकिन अगर तुम 3200 मेगाहर्ट्ज़ 3600 मेगाहर्ट्ज़ ऐसी रैम लगाते फास्ट, तो वो ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देती, उससे तुम्हारे सीपीयू की परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आती। अभी ये रैम तुमने ज़्यादा तो लगा दी, जो कि यूज़ कहीं पे नहीं होगी, ये रैम कहीं पर भी यूज़ नहीं होगी, कोई भी यूज़ नहीं करने वाला इतनी रैम को, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हमारा सीपीयू जो है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि रैम स्लो है। हमारा सीपीयू पूरी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगा बिकॉज रैम स्लो है, और सीपीयू अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहा है, तो ये टॉप एंड गेमिंग पीसी कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैं बोलूँगा काइंड ऑफ मनी वेस्ट किया है इस बंदे ने। 28 GB की हमारी, देखो अभी हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनना, उनको पता है कि 64 GB मोर देन इनफ है, ठीक है, उनको पता है उनके लिए, लेकिन उस बंदे को जिसने पीसी बिल्ड किया है उसने पता नहीं कहाँ से सीख के आया वो पीसी बिल्ड करना, मुझे नहीं पता, बट अगेन सुनो एक बार ध्यान से सुनो। रैम है मेरे ख्याल से 64 के ऊपर मेरे लिए काफ़ी होगी, तो 64 के ऊपर अगर किसी को चाहिए आधी बांटनी हो तो हम बांट सकते हैं। देखो तो उन्होंने फनी वे में काइंड ऑफ बोल दिया कि उनके लिए 64 जो है वो 64 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सच में 64 ज़्यादा है गाइज। मैं खुद यूज़ करता हूँ ना, मेरे पास इससे टॉप एंड का सीपीयू है, ये जो 3900X है, मेरे पास 3950X पड़ा हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, और मेरे पे इससे भी टॉप एंड का मदरबोर्ड है, ठीक है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम के स्पेक्स हैं, और मैंने 2080 Ti भी यूज़ करा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन अगेन मैंने तुम्हें बोला मेरा पीसी हार्डवेयर रिलेटेड चैनल है, तो मेरे पास ये सारे सीपीयूज और ये सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, ये रैम बहुत स्लो है, ज़्यादा है बट स्लो है। और जो लोग नॉन टेक्निकल है उनके लिए ज़्यादा रैम का मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा सा ट्रक, 18 टायर वाला लंबा सा ट्रक, ठीक है, तुम उसमें सामान ज़्यादा ले जा सकते हो बट वो ट्रक फास्ट नहीं चलता, ठीक है, और गेमिंग के लिए तुम्हें फास्ट चीज़ें चाहिए, और तुम्हारा सीपीयू जो है वो इस रैम पे डिपेंडेंट है। सीपीयू को डेटा कहाँ से मिलता है, रैम से मिलता है, रैम स्लो है, सीपीयू को स्लोली डेटा मिलेगा, सीपीयू को स्लोली डेटा मिलेगा तो स्लो काम करेगा, समझ रहे हो, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स। मैं कोई इन्फिनिटी फैब्रिक वगैरह करके नॉन टेक्निकल लोगों को टेक्निकल चीज़ों में नहीं डालूंगा, बट अगेन ये डम मिस्टेक है जो उस बंदे ने करी है, जो था यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये जो बंदा है इसने डम मिस्टेक्स करी हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या सोच के करी है, बट अगेन इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आप में से कोई इस पीसी बिल्ड को करने की सोच रहा है तो इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट्स आप लाओ, और अगर आप Ryzen 9 3950X या Ryzen 9 3900X जैसा सीपीयू यूज़ करने वाले हो, देन उसके अंदर प्लीज़ मस्ट 360 mm का लिक्विड कूलर लगाओ। 280 लगा सकते हो, बट अगेन अगर आपके घर में एसी है, आपका टेम्परेचर कमरे का, एसी वाले कमरे का 20 से 25 के बीच में रहता है, देन मैं बोलूँगा आप 280 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। लेकिन जिनके पास एसी नहीं है, पंखे की गर्मी में रहते हो और हॉट शहर में रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ 360 mm का एआई लो प्लीज़, और ऐसा कैबिनेट लो जिसमें फ्रंट में मैश हो एआई प्लीज़। और राइजन सीपीयू में मैंने तुम्हें बोला है कि हॉटस्पॉट इशूज़ हैं, मतलब कि ऑफकोर्स डाई अलग हैं, कूलर अलग तरह से ऑप्टिमाइज होते हैं, प्लीज़ एटलीस्ट उस बेचारे 16 कोर का सीपीयू है, ये 12 कोर का सीपीयू है, 12 कोर के लिए तुम ऐसा लिक्विड कूलर लगा रहे हो जो सिर्फ जिसमें सिर्फ 240 mm का रेडिएटर है, और आगे से तुमने उसका फ्रंट पूरा बंद कर रखा है। एक पल के लिए अगर टॉप में लगाते ना तो चलता, एक पल के लिए टॉप में लगाते चलता, बट फिर भी मैं क्या, फिर उल्टा टॉप में ज़्यादा दिक्कत करता वैसे, क्योंकि फ्रंट बंद है, जीपीयू की भी हॉट एयर निकलती। पर क्या बोलूँ मैं बोल रहा हूँ ना, कैबिनेट की चॉइस ही बेकार है, कैबिनेट गलत चुनाव है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गीगाबाइट के प्रोडक्ट्स बेकार हैं, गीगाबाइट का मदरबोर्ड अच्छा है, इनकी रैम भी अच्छी है, इनका ये NVMe जो यूज़ करी वो भी अच्छी होगी, मैंने यूज़ नहीं करी, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, बट इस बंदे ने जो है वो सड़ा दिया 128 GB की रैम लगा के, और मिसमैच करके कंपोनेंट्स को। भाई 32 GB की रैम लगा लेता, ग्राफिक कार्ड थोड़ा पावरफुल लगा लेता,
या ऑरस का ही कोई हाई एंड ग्राफिक कार्ड लगा लेता, या CPU अपग्रेड मान लेता, या AIO बड़ा लगा लेता, कुछ और कर लेता भाई। तो ये था मेरे कुछ टिप्पणी। बाकी अगेन फ्लाइंग बीच भैया जो हैं वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो अगेन अगर आपको बहुत अच्छे व्लॉगिंग कंटेंट्स देखने हैं, आप फैमिली के साथ व्लॉग देखना चाहते हो, एंटरटेन होना चाहते हो, तो फ्लाइंग बीच चैनल जाके चेकआउट करो। बहुत अच्छे व्लॉग डालते हैं हमारे गौरव तनेजा सर। एंड बाकी पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे। एंड वीडियो में जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो अमेजॉन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से शॉपिंग करके आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप में से कई लोग एग्री करते होंगे इन चीज़ों से, जो मिस्टेक्स मैंने इनकी बताई हैं। इस बंदे ने जो मिस्टेक्स करी हैं हमारे गौरव सर के पीसी में, ठीक है, तो गौरव सर को तो चलो फिर भी इंप्रूव कर ही लेंगे वो, क्योंकि उनको इस बंदे से ज़्यादा नॉलेज है पीसी की, वो लोग तो इंप्रूव कर ही लेंगे। आप लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो इंप्रूव जरूर कर लेना, अगर आप ऐसा पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।